लोग समझते हैं अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या क्या हुआ है अभी तक में। अमेरिका इजराइल ईरान महायुद्ध जो हुआ 2026 पश्चिम एशिया में बदलता भू राजनीतिक ढांचा, डायरेक्ट सैन्य संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संकट और नवीनतम स्थिति के बारे में एक रणनीतिक विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो पहला चीज़ देखते हैं संघर्ष का शुरुआत। तो किस प्रकार से वर्षों का प्रॉक्सी वॉर और परमाणु गतिरोध 2026 में एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हो गया, इसके बारे में जानते हैं। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ज्वाइंट एयर स्ट्राइक था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऐतिहासिक सैन्य अभियान शुरू किया। इसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोडिंग लायन नाम दिया। पहले ही 12 घंटों में लगभग 900 हवाई हमले किए और इसमें क्या हुआ कि नेतृत्व का खात्मा हो गया। यानी इस हमले का मुख्य उद्देश्य था ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei को निशाना बनाना था। हमले के पहले ही दिन वो इस घातक हवाई हमले में मारे गए। इससे ईरानी शासन को गहरा धक्का लगा और पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। ईरान का जो उसके बाद पलटवार हुआ मिसाइल से, तो मिसाइल और ड्रोन की बौछार। सर्वोच्च नेता के मौत के बाद ईरान ने इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और घातक आत्मघाती ड्रोन दागे। सामरिक रणनीति जो था, ईरान ने अपनी भूमि से सीधे हमले करने के साथ ही इराक, सीरिया, यमन में सक्रिय अपने सहयोगी नेटवर्क को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया। क्षेत्रीय अस्थिरता हो गया। इस जवाई हमले से जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की हवाई सीमाएं भी युद्ध क्षेत्र में बदल गईं और युद्ध का प्रथम चरण भारी नुकसान हुआ। लगभग 6000 प्लस ईरानी सैन्य बल हताहत हो गए। सैन्य ढांचा का विनाश हो गया। अमेरिकी और इजरायली खुफिया रिपोर्टों के अनुसार प्रारंभिक 5 हफ्तों की बमबारी में ईरान के सैन्य तंत्र को अभूतपूर्व क्षति पहुंची। 190 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। 155 नौसैनिक जहाज और रडार प्रणाली निष्क्रिय कर दी गई। सैकड़ों कमांडर सहित हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बलों की मृत्यु हो गया। अब इजराइल का सुरक्षा कवच के बारे में जानते हैं। तो आयरन डोम और एरो 3 की सफलता। ईरान द्वारा दागे गए मिसाइलों के भारी खतरों के बावजूद इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो प्रणाली ने असाधारण प्रदर्शन किया। इन प्रणालियों ने नागरिक आबादी वाले क्षेत्र की ओर आने वाली लगभग 90% मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिससे इजराइल के भीतर नागरिक हताहतों की संख्या बहुत कम रही। क्षेत्रीय मोर्चों का समीकरण देखते हैं। तो हिजबुल्लाह फ्रंट, लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर भीषण रॉकेट दागकर युद्ध में प्रवेश किया। इसके चलते इजराइल को लेबनान सीमा पर ज़मीनी और हवाई हमले तेज करने पड़े। दूसरा मोर्चा देखते हैं यमन और होती विद्रोही। यमन के होती उग्रवादियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों और इजरायली व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया, जिससे वैश्विक समुद्र व्यापार ठप हो गया। खाड़ी देशों का रुख। यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन ने अपनी सीमाओं पर ईरानी मिसाइल गिराई, जिसके जवाब में ईरान ने उनके ठिकानों पर भी छिटपुट हमले किए, जिससे वे भी संघर्ष में खिंच कर के आ गए। अब दूसरा अध्याय में हम लोग समझते हैं संकट, जो वैश्विक संकट हुआ और हार्मोज से रिलेटेड। तो किस प्रकार पश्चिम एशिया की युद्ध ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और व्यापार मार्गों को प्रभावित किया, इसके बारे में जानते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यवधान जो हुआ, तो हार्मोज मार्ग अवरुद्ध होने से 45% और वैकल्पिक समुद्री मार्ग से 30%, अन्य वैश्विक स्रोत से 25%। तो हार्मोज जलमंडलों के बंद होने से हार्मोज जल
डमरू मध्य के बंद होने से 45% दैनिक तेल आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेलों की कीमत में भारी उछाल आया। अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य में नौसैनिक तनाव के बारे में समझते हैं। तो जल डमरू मध्य की नाकाबंदी, ईरान ने युद्ध की शुरुआत में ही हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रयास किया और केवल अपने मित्र देश के जहाज़ों को अनुमति दी। उसके बाद अमेरिकी प्रति नाकाबंदी, इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी करने के लिए एक विशाल नौसैनिक बेड़ा तैनात कर दिया गया। और वर्तमान टकराव जो है व्यापारिक जहाज़ों से अवैध वसूली करने और उन्हें नियंत्रित करने के ईरानी प्रयासों ने जून जुलाई 2026 तक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब 2026 में वार्ता और संघर्ष का घटनाक्रम देख लेते हैं। तो 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हवाई हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें खamenei की मौत हो गया। उसके बाद 8 अप्रैल पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच पहले अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा। फिर उसके बाद 17 जून को ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन द्वारा ऐतिहासिक इस्लामाबाद समझौते पर हस्ताक्षर। फिर 7 से 8 जुलाई हॉर्मुज में जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी हवाई हमले, ट्रंप ने युद्ध विराम को समाप्त घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि ईरान ने जलमार्गों में हमारे और हमारे सहयोगियों के जहाज़ पर हमला करके समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। हम अब इस दिखावटी युद्ध विराम के साथ नहीं रह सकते। अब समय आ गया है कि काम को पूरी तरह समाप्त किया जाए। ये डोनाल्ड अमेरिकी राष्ट्रपति 7 जुलाई 2026 को बयान दिया। अब उसके बाद संघर्ष पक्षों के रणनीतिक उद्देश्य समझते हैं। तो देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका USA, इसका प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो ईरान का विसैन्यीकरण यानी परमाणु कार्यक्रम का खात्मा, हॉर्मुज जलमार्ग पर पूर्ण नियंत्रण रखना। सैन्य नीति क्या हुआ? सैन्य नीति में अति सटीक हवाई हमले किया अमेरिका ने, आर्थिक नाकाबंदी, नौसैनिक दबाव बढ़ाया। इजराइल का प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ईरानी सैन्य प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह, हमास का समूल विनाश और परमाणु रिएक्टरों का नष्ट करना। सैन्य नीति क्या हुआ? एक तरफा हवाई अभियान, लेबनान में सक्रिय सैन्य हस्तक्षेप। ईरान तो शासन बचाना, ईरान का प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य क्या है? शासन बचाना। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर वर्चस्व बनाए रखना, पश्चिमी दबाव को हराना। ये था तीनों पक्ष का रणनीतिक उद्देश्य। अब वर्तमान स्थिति समझते हैं। अभी तो अत्यंत नाजुक दौर है। जुलाई 2026 की ताज़ा परिस्थितियाँ। 9 जुलाई 2026 को तेहरान और वाशिंगटन से आई खबरों के मुताबिक युद्ध विराम की समाप्ति। अमेरिकी केंद्रीय कमांड सेंटकॉम ने कल ईरान में 80 से अधिक लक्ष्यों पर भीषण बमबारी की। परमाणु प्लांट के पास हमला, बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमले की अपुष्ट रिपोर्ट आई है, जिससे तनाव चरम पर है। सैन्य लामबंदी, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जॉर्डन के अराजक सैन्य अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दोनों पक्ष फिर से बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस विश्लेषण से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट में लिखें।